हेलो। कोई भी अपना अपना एक्सपीरियंस बताए, कोई भी। अब इसका आशय तो ये है, या तो 100% चीजें सबको समझ में आ गई, या फिर हम उस और कार्य नहीं कर रहे। दो ही बात है, या तो अभी हमारा जो विवेक है उधर की तरफ नहीं गया है, या हमें समय नहीं मिला, या हम उन चीजों को गो थ्रू नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन तो जब भी आते हैं जब हम कुछ चीजें देखते हैं। कोई भी कुछ भी पूछो, कुछ भी बात पूछो, है ना, कोई भी जो भी आपके मन मस्तिष्क में है वो पूछिए। इसमें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। हेलो। हाँ जी सर नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। विकास बोल रहा हूँ सर। हाँ विकास जी, हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने एक बार काल सर्प में ये बताया था कि अगर राहु केतु एक्सिस से कोई ग्रह बाहर आएगा तो वह अपने कारत्व के अनुसार परिणाम नहीं देगा, हाँ है ना। क्या अपन बिल्कुल। उसमें ये भी जोड़ सकते हैं क्या कि वो जहाँ का स्वामी होगा, जहाँ का वो भावेश होगा, वहां के कारत्व के परिणामों में भी कमी आएगी? हाँ ये तो बिल्कुल सर्वविद है। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया बात पूछी आपने विकास जी। मैंने आपको गई क्लास, एक मिनट आप होल्ड करना। बिल्कुल आपने विकास जी बहुत मर्म की बात। मैंने आपको गई क्लास में बताया था कि ग्रह जो है ना उसके क्या, वो करता क्या है। तो मैंने आपको बताया था पहला काम है वह अपने भाव का रक्षण करता है। नहीं सॉरी, पहला मैंने बताया था कि वो अपने भाव का पोषण करता है। जिस भाव का वो स्वामी है, जहां का उसको स्वामित्व प्राप्त हुआ है, उसका वो पोषण करता है। उसका पहला काम है, यानी उसको वृद्धि करता है। यानी कि जो जो उस भाव को चाहिए वो उत्पन्न करके उसको देने की कोशिश करता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो उसकी शक्ति है ना। मैंने आपको ये बहुत स्पष्ट और बताया था कि ग्रह शुभत्व और पापत्व अलग चीज है, बलवान होना और बलहीन होना अलग चीज है ना। बलवान होना और बलहीन होना, मैंने दोनों को आपको बिल्कुल डिस्टिंग्विश करके बताया था। तो उसी में मैंने बताया था कि ग्रह सबसे पहले अपने घर का पोषण करता है अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत, अपने शुभत्व के अनुसार। ये वो उसको पोषण करने लायक है भी या नहीं। एक अमीर अपने बच्चे का पोषण किस तरीके से करेगा और एक गरीब अपने बच्चे का पोषण कैसे करेगा, है ना। तो वो साथ ही एक अमीर व्यक्ति हो लेकिन पापी हो, एक अमीर व्यक्ति हो लेकिन पापत्व प्राप्त किया हुआ हो, है ना, और वो बलहीन वो हो गया हो, तो वह अपने जो भाव है उसका पोषण उत्तम तरीके से नहीं करेगा। ये वैसे ही जैसे कोई माँ है और उनमें पापत्व आ जाए, साथ ही वो पापत्व और इंटेंसिफाई हो जाए, तो वो बच्चों को उतना ध्यान नहीं दे पाती। उसी तरह ग्रह अपने घर का पोषण करता है सबसे पहले, फिर उस घर का रक्षण करता है पापत्व से। जो भी विपदाएं आती हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, विघ्न बाधा रोग रुकावट, है ना, भय कलेश जो भी हैं, उनसे उसकी रक्षा करता है। तीसरा, उस ये करने के बाद उससे उत्पत्ति करता है, जो उसके कारकत्व है उस कारकत्वों को अपनी शक्ति अनुसार उत्पन्न करता है। जैसे धन का स्वामी धन उत्पन्न करेगा, सुख का स्वामी सुख उत्पन्न करेगा, पराक्रम का स्वामी पराक्रम उत्पन्न करेगा, है ना। पंचम का स्वामी है तो बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, करुणा, अनुकंपा, प्रज्ञा वो उत्पन्न करेगा, है ना। आदमी को पद प्रतिष्ठा दिलाएगा, आदमी में क्रिएटिव एक्टिविटी लाएगा, मनोरंजन के
मनोरंजन के साधन प्रोवाइड कराएगा, है ना, प्रेम स्मृति श्रुति और स्मृति देगा, पूजा पाठ में उसका विवेक लगेगा, वो सब चीजें जो पंचम भाव है। तो पंचम भाव, छठे भाव का स्वामी अगर उसका बलवान है और वो शुभ है या अशुभ है, तो तदानुसारी वो रोग रिपुऋण को, भय अपमान क्लेश को, चोट चोट वर्ण को नियंत्रित करेगा। जो नियंत्रित कर पाएगा भी नहीं कर पाएगा, वहां से वो सेवा उत्पन्न कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा, सेवा का लाभ ले पाएगा भी कि नहीं ले पाएगा। तो वो उसके भाव की शक्ति के अनुसार, लेकिन वो उसका काम क्या है, सबसे पहले अपने भाव को बचाना। तो पाप स्थान के स्वामी पापत्व को रोकते। छठे का स्वामी अगर बलवान है, शुभ है, तो वो रोग रिपुऋण नहीं होने देगा, जिसको हम संतुलनता योग भी कहते हैं। कोई आदमी के अगर छठे का स्वामी नवम में जाके बैठ जाता है तो उसको कहते हैं कि भाई तू ऋण ले ले, तेरा ऋण ये चुका देंगे और ऋण को तू है स्थायी कार्य में लगा दे, है ना, तो तेरी उन्नति होती चली जाएगी। तो वो उस तरीके से, तो फिर वो क्या करता है, उत्पत्ति करता है इसकी, जो वो लैंड है, जो वो भाव की लैंड उत्पन्न कर सकती है और जो भावेश के कारकत्व है उनके अनुसार उसकी उत्पत्ति करता है। और वो उत्पत्ति करके के अलावा अन्य जो भी भाव है वो किसको समर्पित करते हैं, लग्नेश। क्योंकि सबकी प्रतिबद्धता किसके प्रति है, लग्नेश के प्रति, यानी कि मेरे प्रति। यानी कि अगर मैं मेरी कुंडली देख रहा हूं तो मेरे प्रति सारे भावों का, सारे ग्रहों का, यानी मेरे लग्नेश को और मेरे लगन भाव को उस तदनुसार शुभ देने का उनका दायित्व है। लेकिन तो शुभ देंगे कि नहीं देंगे वो अलग मैटर है, पर उनका दायित्व क्या है, ये अगर उनका संबंध और सधर्म लग्नेश और लगन से मिलता है, ये मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। तो ये तीन काम उसको करने हैं। अब वो ग्रह है जब उस क्षेत्र में आ गया जहाँ राहु देव विचरण करके जा चुके, यानी कि उन्होंने उस लैंड में विष डाल दिया। क्या डाल दिया, विष, यानी कि उसको उस लैंड को इनफर्टाइल कर दिया, है ना, इनफर्टाइल कर दिया, मतलब वो लैंड खराब हो गई, वहां पे विष व्याप्त हो गया, ठीक है ना। तो वो ग्रह जो है, मान लीजिए कोई भी ग्रह, मान लीजिए गुरु ही है, अब वो गुरु जो है उसकी शक्ति हो गई क्या, क्षीण, उसकी शक्ति क्षीण हो गई, तो वो अपने घर का पूरा पोषण नहीं कर पाएगा, पोषण नहीं करेगा तो भाव कमजोर हो जाएगा, वो विघ्न बाधा रोग रुकावट से अपने भाव की रक्षा नहीं कर पाएगा या कंपैरेटिवली कम कर पाएगा। तो वो उन सब चीजों से रोग, कष्ट, बाधा, ऋण, है ना, व्यवधान, अवधान, ये सब उत्पन्न हो जाएंगे। फिर जब वो स्वयं उत्पादक है, तो जब उत्पादक ही खराब हो गया तो उत्पत्ति क्या कर पाएगा, और जब उत्पत्ति नहीं कर पाएगा तो लगने को देगा क्या, लगन को कैसे बलवान करेगा, लगने को कैसे बलवान करेगा, कैसे उसको फोर्टिफाइड करेगा, या जिस भी भाव को फोर्टिफाइड करना चाहता है वो क्या कर पाएगा, समझ लो ना। तो ये स्थिति, तो यहाँ कहने का आशय ये है कि ग्रह ने बल प्राप्त किया या नहीं किया। अगर बल प्राप्त किया है तो चारों कार्य पूर्ण क्षमता से करेगा, चारों कार्य पूर्ण क्षमता से करेगा, पूर्ण ताकत के साथ करेगा, पूर्ण सबको उत्पन्न करेगा, यानी शुभ को बढ़ाएगा और पाप को खत्म करेगा, शुभ को बढ़ाएगा और पाप को खत्म करेगा। 6-12 के स्वामी बलवान है, शुभ है, बलवान है, तो वो उनके पापत्व को कम करते हैं। अन्य स्थानों के स्वामी बलवान होने पर उनके शुभत्व को बढ़ाते हैं, जो मैंने आपको समझाया था। यही ज्योतिष का मर्म है। गुरु अष्टम में बैठ के आयु देते हैं क्योंकि वो अष्टम के पाप को कम कर, है ना, इस प्रकार। क्या क्लियर हुआ विकास जी? हाँ सर, क्लियर। 100%? हाँ सर, 100% क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, एक क्वेश्चन और सर, एक क्वेश्चन और। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, आपने एक कंसेप्ट बताया था कि जब सूर्य के पास में बहुत सारे ग्रह आ जाएंगे एक ही भाव में, तो वो ग्रह अस्त हो जाएंगे, तो वो अपने पावर सूर्य को दे देंगे, बिल्कुल, है ना।
अब सर प्रश्न ये आता है कि जैसे कोई ग्रह अच्छे होकर के भी अस्त हो गए, तो वो अपनी दशा में क्या अपना पूर्ण प्रभाव दिखा पाएंगे, या सूर्य जो है, जो इन सबकी पावर ले चुका, सूर्य की दशा में वो अच्छा कर पाएगा? बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। आपने एक बहुत बड़ी चीज पूछ ली, बहुत गजब की, बहुत ही बढ़िया बात पूछी आपने। ये मैं बहुत लास्ट में बताना चाह रहा था, चलो, पर इसको डाइजेस्ट करना। ये सर्वविदित है। सोगा भाई, नींद आ गई। ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं, हम सबको पता है कि एक निश्चित डिग्री प्राप्त के बाद ग्रह जब सूर्य के पास आ जाता है तो वह अपनी शक्ति को खोना शुरू कर देता है। तो जैसे ही कोई ग्रह सूर्य के प्रकाश क्षेत्र में प्रवेश करता है, हर ग्रह की एक डिग्री दी है जिसके बाद वह उस प्रकाश क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो वह अस्त होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे सूर्य के पास जाता है उसकी अस्त तक की स्थिति बढ़ती चली जाती है, और जब वो 4 डिग्री से कम स्थिति में चला जाता है तो उसको पूर्ण अस्त का दर्जा दे देते हैं। यानी शास्त्र में इसको बहुत ही खराब स्थिति कहा गया है कि वो ग्रह जो है ना अब अपने परिणाम देने में असमर्थ हो गया है, क्योंकि वो अब दिखेगा ही नहीं। उसने अपना अस्तित्व किसमें मिला दिया? सूर्य में, क्योंकि अब वो उसकी विजिबिलिटी खत्म हो गई। जब तक ग्रह दिख रहा है, जैसे ही अस्त होने के लिए घुसा तो वो दिखता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर थोड़ा कम होता है, और जब बिल्कुल उसके सूर्य में समा जाता है तो वो पूर्ण अस्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति ग्रहों की 2-3 साल में एक बार बनती है, और ऐसा अस्त हुआ ग्रह है ना बहुत ही खराब परिणाम देता है अपनी दशा, अंतर्दशा और गोचर में। ये बिल्कुल सर्वविदित है। तो क्या कहते हैं कि अस्त ग्रह जो है वो अपना परिणाम नहीं दे पाते, किसी भी प्रकार का अपना परिणाम नहीं दे पाते, वो बिल्कुल बलहीन हो जाते। अब बात दो है, मैं एक तरफ आपको बता रहा हूं, ग्रह बलवान हो, पापी हो, तो वो पापत्व को छोड़ देता है, कम हो जाता है, और बलहीन हो तो उसका पापत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ उसको दरअसल में बलहीनता प्राप्त होती है। पापी ग्रह भी अगर बलवान होकर अस्त हो रहा है तो वो बलहीन हो गया, अब बलहीन हो गया तो उसका पापत्व और बढ़ गया। थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश करना, इसको विचार करना। तो जब ग्रह सूर्य के साथ आ जाते हैं तो मूड, विकल या अस्त स्थिति में हो जाते हैं, और उनकी दशांतर दशा में वो अपना परिणाम या गोचर में परिणाम शुभ नहीं दे पाते, यानी वो बलहीन हो जाते हैं। उनकी वो स्थिति ये हो गई कि जहां उनका अस्तित्व नेगेटिव स्थिति में चला गया। बिल्कुल सही है। दूसरी बात आपने कही, तो वो अपनी दशा में अपना फल नहीं दे पाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। शुभ फल नहीं दे पाते और पाप फल अति मात्रा में देते हैं। शुभ फल नहीं दे पाते हैं, पाप फल अति मात्रा में देते हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है, साहब जब अस्त हो गए तो पाप फल भी नहीं देना चाहिए उनको, शुभ नहीं दे रहे तो पाप भी नहीं देना चाहिए। बात भी सही है आपकी, लेकिन मैंने आपको क्या पढ़ाया कि पापी ग्रह बलवान होने के बाद 0 पाप करता है, अब वो बलहीन हो गया। यहाँ कहानी क्या बनी, वो बलहीन हो गया। अब बलहीन हो गया तो वो तो और खराब परिणाम देगा, और ज्यादा अशुभ करेगा, और ज्यादा मार्कत्व को प्राप्त हो गया। आप समझ लो ना, तो डिविएट नहीं होना, सिद्धांत से इधर उधर नहीं जाना है, सिद्धांत पे चलना है, सिद्धांत को नहीं छोड़ना है। ठीक है ना? क्या क्लियर हुआ विकास जी? अब मैं आगे का और बताऊंगा, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब बात, दूसरी बात इन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण की, जो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण कर रहा था, कि वो जो ग्रह अस्त हुआ है वह अपनी सारी शक्ति किसको ट्रांसफर कर देता है? सूर्यदेव। उसने अपनी सारी शक्ति किसको दे दी? सूर्यदेव को। तो उस कुंडली के सारे परिणाम, उस कुंडली के उन ग्रहों के सारे परिणाम जो उसके साथ अस्त हुए हैं, सूर्य के बल पर निर्भर करेंगे। किसके बल पर निर्भर करेंगे? सूर्य के बल पर निर्भर करेंगे। जो मैंने आपको डिस्पोजिटर समझाया था ना, कि डिस्पोजिटर अगर बलवान है तो ग्रह अपना सुख दे पाते हैं। तो यहाँ पे जो अस्त हुए हैं ग्रह, उनका पूर्ण परिणाम इस सूर्य किस स्थिति में है, मान लीजिए उच्च के साथ सूर्य के साथ अस्त हुए हैं, तो ये सूर्य देव
उनकी शक्ति को अपने अंदर समाये हुए हैं, तो भी वह कुंडली अपना शुभ फल देगी। प्रोपोर्शनेटली कम होगा पर देगी। और ये सर्वोत्तम किसमें देगी? जब वो व्यक्ति आध्यात्म को पकड़ लेगा, जब वह व्यक्ति उत्कर्ष ज्ञान को पकड़ लेगा, अलौकिक विद्या और ज्ञान के क्षेत्र में चला जाएगा, भौतिकतावाद को छोड़ेगा, परम से मिलने की, जैसे उस ग्रह ने अगर हम उनको अपनाएंगे तो वो ग्रह भी हमको शुभ फल देंगे। ये बात विकास जी जो आपने पूछी, ये बात मेरे जब क्लास में मैंने सुनी कि भाई अष्टग्रह ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो मैं बहुत कुंठित हो गया। खूब खोजा, कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं नहीं मिला कुछ भी। खूब लोगों से पूछा, सबका अर्थ यही, बहुत खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसका उत्तर पाराशर भगवान ने प्रवज्ञा योग में दिया है। बताओ आप, बात दूसरे चैप्टर में उन्होंने मूड कहते हैं, अगर दशमेश, ये बात मैं बहुत आगे बताने वाला था इसको बहुत विलक्षण रूप में, पर चलो आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इस पे फिर मैं एक बार और बात करूंगा कि दसम भाव है जितेंद्रियता का है। दसम भाव जितेंद्रियता का है, संन्यास को उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचाने का है। संन्यास आता है नवम से और द्वितीय से, संन्यास आता है नवम से और द्वितीय से, लेकिन संन्यास का जो फील्ड है, जो ग्राउंड है, जो उसकी भूमि है, वो दसम भाव है। तो यहाँ जितेंद्रिय आती है, जितेंद्रियता है ना। उत्कर्ष श्रेणी का तपोवन आता है ना, जहाँ बिल्कुल आप मेडिटेट करके एक बिल्कुल वैरागी और विरक्त हो सकते हो, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में ये मकर राशि है, जहाँ वो सब चीजों से मुक्त होकर शिथिल हो जाता है। चलो वो मैं आगे बताऊंगा। तो वो क्या कहते हैं कि दशमेश 3 अन्य ग्रहों के साथ केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो ये प्रवज्ञा होती है, ये प्रवज्ञा होती है। अब ये किन्हीं भी ग्रहों से बनती है, तो शुक्र से बनेगी। अगर सबसे बलवान ग्रह शुक्र है तो शुक्र के अनुसार होगी, है ना। व्यक्ति तीर्थंकर होगा, व्यक्ति जो है ना जो विलासितापूर्ण सन्यासी होगा। गुरु होगा तो वो व्यक्ति टीचर पीचर राजकीय सन्यासी होगा। मंगल होगा तो वो दंडी होगा, या लड़ाई झगड़े करने वाले जो क्रोधी नागा साधु, जैसे मंगल शनि से नागा साधु जैसे बनते हैं ना, जो क्रोध कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, या अग्नि जो कठोर तपस्याएं करते हैं, वो होगा। अगर तो उस तरह से बनते हैं। तो सूर्य से जो सूर्य की प्रवज्ञा जब बनेगी जब बलवान सूर्य के साथ ये ग्रह बैठेंगे। मान लीजिए दसम भाव सूर्य पंचम भाव में, मेष का सूर्य पंचम भाव में गुरु, शुक्र और मंगल के साथ बैठे हैं। मैं कोई वो नहीं पकड़ रहा हूँ, है ना, भावों की स्थिति नहीं है उसमें। ये नहीं लिखा हुआ किस भाव के स्वामी, प्रवज्ञा योग में ये नहीं लिखा हुआ है किस भाव के स्वामी। वो क्या लिखते हैं कि दशमेश। अब दशमेश कौन हुआ यहाँ? 1 5 9, तो छठा बुध। तो मैं यहाँ बुध ले लेता हूँ, मंगल की तो बुध ले लेता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा समझने। तो दशमेश है, अन्य 3 ग्रहों के साथ कौन से में बैठा हुआ है? पंचम भाव में। तो केंद्र त्रिकोण का संबंध हो गया, है ना। तो ये प्रवज्ञा हो गई। अब ये प्रवज्ञा किसकी हुई? सूर्य, क्योंकि सबसे बलवान कौन है? सूर्य। तो सूर्य की प्रवज्ञा हुई। अब मान लीजिए बुध भी अस्त है, ये शुक्र भी अस्त है और ये तीनों ही अस्त है, तो भी ये प्रवज्ञा है, तो भी ये प्रवज्ञा है। और ये श्रेष्ठ प्रवज्ञा है। यहाँ सूर्य जो है ना अपना पूर्ण प्रताप, यानी ऐसा जो सन्यासी बनेगा ना वो राजकीय सन्यासी होगा।
फिर राजा भी उसके आगे झुकेगा। और इसमें भी अगर मंगल है, इसमें भी अगर मंगल मान लीजिए उच्च के हो गए, तो वो व्यक्ति समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ उच्च के होकर वो की दृष्टि भी आ रही है अपने घर पे, वो व्यक्ति राजा तुल्य सन्यासी हो गया, मतलब राजा के तुल्य संतान सन्यासी हो गया। उसकी चारों, अब उसका सन्यास किस किस से, सूर्य किस किस को असमिलेट किया हुआ है, शुक्र को, गुरु को और बुध को असमिलेट किया हुआ है अपने अंदर से। यानी कि सूर्य के अंदर जो ताकत किस किस की है, इन तीनों ग्रहों की, समझ रहे हो आप। तो वहां जाके अर्थ क्या निकला कि ग्रह अगर बलवान सूर्य के साथ जाकर अस्त होता है तो वह अपने परिणाम देता है। क्यों? किसके मार्फत देता है? सूर्य के मार्फत देता है। किसके मार्फत देता है? सूर्य के मार्फत देता है। कैसे देता है वो मैं आपको है ना लाइव कुंडली में चला के बताऊंगा, उसको मैं आपको लाइव कुंडली में चला। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा और बहुत कठिन भी है, मैं आपको इसको लाइव कुंडली में बताऊंगा, है ना। 2 4 5 ऋषियों की कुंडली लेके फिर बताऊंगा, आपको आनंद आए। हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, मैं क्लियर। एक बात और बता देता हूँ, एक और बात बता देता हूँ आपको कि 11th हाउस में सूर्य बैठा है, 11th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, और 11th हाउस लॉर्ड मान लीजिए 11th हाउस में 7वीं राशि है, सूर्य नीच के, अपन तो ये मानते हैं, और यहाँ शनि भी बैठे और ये शनि अस्त हो रहे हैं, तो ये शनि को अस्त का दोष नहीं लगेगा। अब ये एक अजीब बात है जो 99.99 ज्योतिषी है ना, इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन पाराशर जी ने इसको लिखा है, और वो इस भाव विशेष के लिए लिखा है, और क्यों लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसको आपको मैं अशोक गहलोत की कुंडली पे इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, राइट। ये थोड़े बहुत ऊंचे लेवल की बात हो जाएगी, जो बिगनर है ना वो डिबेट हो जाएंगे, इसलिए इस पे थोड़ा बाद में बात करें, ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, अब देखिए क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है। अब देखिए कुछ नहीं, अभी तो मैं आपको ना इस पे इतना जोरदार लाइव जब बताऊंगा ना, लाइव करके, तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैंने जो 2 दिन पहले जो क्लास ली थी, वो क्लास कोई प्रिपरेशन करके नहीं ली थी, वो एक सहज भाव में मेरे मन में था, और मैं उस दिन बहुत ज्यादा बिजी रहा। उसके बाद मैंने वो वीडियो खुद ने सुना, मैंने खुद ने मेरा वीडियो सुना, और फिर उसको तो मेरे को ये लगा यार ये मैंने बोला है, फिर मैंने उसके नोट्स बनाए। उस वीडियो को सुनने के बाद मैंने खुद ने नोट बनाए। क्या आप लोगों ने बनाए? जी सर, बनाए हैं। हाँ, तो वो लास्ट वीडियो का जो नोट मैंने बनाया है वो मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहूंगा। देखो ये मैं ऐसी ऐसी ये वो है जो हम तरस जाएंगे, कोई नहीं देगा। 99 के पास होगा नहीं, जिसके 1% होगा वो मरे नहीं देवे आपको ज्ञान। वो क्या देखेगा, पूरी ज्योतिष का ज्ञान है ना, मैं खुद ही लेके दुनिया में है ना अजर अमर होकर राहु देव की तरह घूमता रहूं। ये ज्योतिष फैटर्निटी में जो है ना, ये एक बड़ा दुखद बात है कि ज्योतिषी लोग, ये तो भला हो यूट्यूब का जिसपे कई विद्वान आदमी आकर जरूर अपना कुछ देने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग तो होते ही है ना अच्छे। देखिए, व्यक्ति की स्वयं की सफलता कोई सफलता नहीं है, कोई सफलता नहीं, वो असफल है। ज्ञान के क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति स्वयं, व्यापार की बात अलग है, स्वयं सफल हो गया, स्वयं का नाम कर लिया उसने, उसे धन अर्जन कर लिया, माल सब तरह का वो प्राप्त कर लिया, उसकी वो असफल व्यक्ति है, वो दुनिया का सबसे असफल व्यक्ति है, और उसका तो अगला जन्म भी खराब होना है, ये पक्का मानना। अगला जन्म भगवान ने उसको भेजा किस लिए था, वह कार्य करके नहीं आया, तो वह पुनः आएगा वक्री ग्रह की तरह।
जैसे वक्री ग्रह जी ज्यादा हो जाते हैं, वो वही लोग होते हैं जो पुनर्जन्म लेते हैं, बार बार भोगों को पूरा करने के लिए आते हैं, तो वो वापस आएगा। सफलता ये नहीं है, सफलता ये नहीं है कि उमेश सेठी को बहुत अच्छी कुंडली देखना आता है, ये सफलता नहीं है, असफलता है। जब तक कब सफलता है, जब मेरे शिष्य मुझसे ज्यादा अच्छी कुंडली देखे। मेरे लिए मेरी सफलता कब है, जब मेरे शिष्य मुझसे ज्यादा अच्छी कुंडली देखे, मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो, मुझसे ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म अर्जित करे, वो सफलता है। I want to duplicate myself in all your hearts. मैं आप लोगों के शरीर में स्थायी होना चाहता हूं। इतना ज्ञान आपके अंदर हो, इतना नाम हो आपका कि आपको मेरी याद तो आएगी, बस वही मेरी सफलता है। और मैं उसके लिए तन मन धन तीनों तरीके से तैयार हूं। मैं मेरी पूरी संपत्ति बेच सकता हूं, मैं 24 घंटे आपको दे सकता हूं, आप जितना मुझसे लाभ ले सकते हो आप लाभ लो, मेरी भावनाओं को समझो। आप ये आप देखो कितना बड़ा पाप हुआ है हमारे मतलब सनातन धर्म के साथ, कितना बड़ा पाप। वह ज्ञान जो अनंत का रास्ता दिखाता, वह ज्ञान जो अनंत का रास्ता दिखाता है, सीधे भगवान से मिलाता है, सीधा भगवान से मिलाता है। ये जन्म के कर्मों को सुधार कर अगले जन्मों में मोक्ष दिलाता है, पूर्व जन्म के पापों को काटने का माध्यम उत्पन्न करता है। वो ज्ञान जो ये सिखाता है कि हर रिश्ता वह कुछ देता है। हर व्यक्ति जो इस धरा पे है, जो प्रकृति है, वो हमको कुछ देती है। जो ये कहता है कि अगर आपका राहुदेव खराब है तो किसी मुसलमान को कुछ दे दो, उसका कुछ भला कर दो, तो तुम्हारे राहुदेव खुश हो जाएंगे। आपके शनि खराब है तो हरिजन को कुछ दान दिया हो, उसके दरिद्रता दूर कर दो। कोई पीड़ित है, असहाय है, उसकी सहायता कर दो, तो आपके शनिदेव अच्छे हो जाएंगे। वही ज्ञान वही चीज अगर कोई मुसलमान को पता हो कि भाई मेरा गुरु खराब है, मैं पीड़ा पा रहा हूं भयंकर, अगर मैं किसी गुरु यानी किसी ब्राह्मण की या ज्ञानवान व्यक्ति की अगर मैं आराधना कर देता हूँ, उसकी सेवा कर देता हूँ, उसको हेल्प कर देता हूँ, तो मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। किसी निम्न जाति के व्यक्ति की को ये कहा जाए कि भाई तू अगर पीड़ा में चल रहा है, तू तकलीफ पा रहा है, तेरा बुद्ध बहुत खराब है, तो किसी वणिक को जाके कुछ दान दे दे या उसकी कुछ सेवा कर दे, तेरा दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो ये ज्ञान तो सभी धर्मों से भी ऊपर है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो ईसाई और मुसलमान है ना, वो राहुदेव कहे गए। आप देखो ईसाई और मुसलमान जो है राहुदेव कहे गए। कौन किस जाति को रिप्रेजेंट करता है वो बताया, यानी कि हर जाति के विरुद्ध अगर कोई जा रहा है तो अपने किसी एक ग्रह को खराब कर रहा है। अब अगर एक भी ग्रह आपकी कुंडली से खराब है तो आप 100% तो नहीं हो सकते। तो आज जब हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, समाज को, देश को, विश्व को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात करते हैं, जहां हम बड़े बड़े फाउंडेशन चलाकर एक धर्म विशेष, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू धर्म की बात करूंगा, पर उसमें भी हम डिवीजन करने की बात करते हैं। भाई मेरे 1 करोड़ लोग हो गए तो अब मैं ही भगवान हो गया। कोई अन्य आयुर्वेद के थ्रू कर रहे हैं तो उत्तम बात है, गलत नहीं है, वो भी सनातनी है धर्म। कोई आदमी योग के हिसाब से जा रहा है, लेकिन वो तो पंथ है, वो तो एक एक पंथ है। अनंत तो ज्ञान ज्योतिष है, ज्योतिष ही आयुर्वेद है, ज्योतिष ही आध्यात्म है,
ज्योतिष ही योग है, वही सिखाता है अष्टयोग योग क्या होते हैं, वही सिखाता है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श मन बुद्धि अहंकार, ये 5 चीजें हैं। तो जो बुद्धि है वह लगाम, जो 10 इंद्रियों को नियंत्रित करने वाली जो लगाम है, जो मन है, उसको नियंत्रित बुद्धि करता है। और जिसने बुद्धि पे नियंत्रण पा लिया उसको मोक्ष हो जाता है, वह उस सबका सर्वोत्तम उपयोग कर रहा है, भगवान ने गीता में कहा। तो मेरे मन में जो भाव है वो ये है कि हम अनंत की साधना में हैं, और ये पता नहीं पिछले सदियों में ऐसा क्यों हुआ कि जो चीज अनंत की है उसको एक पॉइंट मात्र बना के छोड़ दिया, एक छोटा सा बिंदु बना के छोड़ दिया। बताओ आप, इतनी बड़ी विडंबना, कैसा कैसा हो गया ये। पाराशर जी लिखते हैं जातक प्रजात में, वैद्यनाथ दीक्षित लिखते हैं प्रेत जातक में, बड़ा मीर लिखते